एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कर रहे थे परीक्षा वाणी की लाइन बाय लाइन रिवीजन। तो आज हम पहुंच गए हैं अध्याय 7 में, उत्तराखंड खनिज संपदा। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो हम कोई भी यूनिट छोड़ेंगे नहीं, तो कंटिन्यूअसली हमने करनी है लाइन बाय लाइन, ताकि हमें लास्ट टाइम पे ऐसा ना लगे कि कुछ भी चीज़ छूट गई है। तो पूरी परीक्षा वाणी का रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, खनिज संपदा। अभी तक की खोजों के आधार पर यह कहा जाता है कि उत्तराखंड खनिज की दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। ठीक है, यह शिवालिक व लघु हिमालयी क्षेत्र श्रेणी के सैलों, दूनों नदियों, घाटियों में खनिज उपखनिज पाए जाते हैं। राज्य में खनिजों की खोज, सर्वेक्षण आदि हेतु भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय का गठन किया गया। राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज व उपखनिज इस प्रकार हैं। तो कौन से खनिज हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हम देखेंगे। चूना पत्थर देखते हैं सबसे पहले। राज्य में देहरादून, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, चमोली आदि जिलों में चूना पत्थर विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं इसके, चूना पत्थर के। ठीक है, देहरादून के कालसी के पास स्थित मंदारम क्षेत्र तथा बारकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूने पत्थर पर्याप्त भंडार पाया जाता है। यह सीमेंट के लिए उत्तम श्रेणी का पत्थर है, इसे जिले में उत्तम कोटि के चूने पत्थर का दूसरा प्रमुख क्षेत्र डोईवाला से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। ऋषिकेश में नीलकंठ, पंठरानु, बेली व भारसी गांवों के आसपास चूना पत्थर के भंडारों की खोज की गई। इस जिले के मसूरी में क्रीम रंग का भारी व सख्त चूना पत्थर का भंडार पाया जाता है। तो चूना पत्थर मेनली अगर आएगा कि कहाँ पाया जाता है, तो देहरादून और देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है मेनली। ठीक है, टिहरी के लोरानी, आगरा खाल, नागिनी, नरेंद्र नगर क्षेत्र में चूने के भंडार पाए जाते हैं। पौड़ी में ऊखीमठ तहसील, अलकनंदा घाटी, पिंडर तथा लोहबा पट्टी के मध्यवर्ती भाग में विलुप्त मात्रा में चूना पत्थर उपलब्ध है। सर्वोच्चतम श्रेणी का चूना पत्थर डोलोमाइट चमोली के पीपल कोटी तथा रुद्रप्रयाग में पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर कौन सा होता है। तो सर्वोत्तम प्रकार का चूना पत्थर कौन सा है? डोलोमाइट। सर्वोत्तम प्रकार का चूना पत्थर याद रखना आप। ठीक है, इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा, नैनीताल एवं पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में चूना पत्थर के निक्षेप मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि संगमरमर कहाँ कहाँ मिलता है। संगमरमर मुख्य रूप से देहरादून एवं टिहरी जिले में तथा गौण रूप से चमोली के अलकनंदा व बिरही गंगा घाटियों में पाया जाता है। मसूरी, देहरादून के समीप संगमरमर के पर्याप्त भंडार यानी कि 4 मिलियन टन तक पाया जाता है मसूरी के पास संगमरमर। ठीक है, मैग्नेसाइट देखते हैं अब हम। मैग्नेसाइट कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और गढ़वाल मंडल के चमोली में मैग्नेसाइट का विशाल भंडार है। यह क्षेत्र न केवल राज्य का बल्कि देश का भी मैग्नेसाइट का भंडार है। तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन गया है, क्योंकि मैग्नेसाइट में भरपूर कहाँ पे पाया जाता है मैग्नेसाइट? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और गढ़वाल मंडल के चमोली में मैग्नेसाइट के भरपूर भंडार पाए जाते हैं, जो कि पूरे देश में ही नहीं, देश में भी मैग्नेसाइट का भंडार का एक प्रमुख क्षेत्र है पूरे देश का। ठीक है, चमोली के जोशीमठ, तपोवन, पोखरी, मंदाकिनी घाटी, पिंडर घाटी व देवलधार आदि स्थानों पर भी मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा के झिरौली क्षेत्र तथा पिथौरागढ़ के चंडाक क्षेत्र में मैग्नेसाइट के पर्याप्त भंडार हैं।
इस खनिज का उपयोग लोहा, इस्पात और सीमेंट के कारखानों में विशाल भट्टियों में ताप सह ईंटों के रूप में किया जाता है। अब टॉल्क सोप स्टोन जिसे बोलते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? तो अत्यंत कोमल खनिज है ये टॉल्क या सोप स्टोन। चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर तथा अल्मोड़ा जिलों में पाया जाता है। इस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, टैल्कम पाउडर, पेंट, साबुन, कीटनाशक पाउडर, वस्त्र उद्योग, कागज आदि में के निर्माण में किया जाता है। अगला हम देखते हैं खड़िया या चौक। खड़िया या चौक देहरादून, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, चमोली तथा नैनीताल आदि जिलों में पाया जाता है। देहरादून के मसूरी के समीप महागांव व कियारकुली खड़िया के प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ खड़िया में कैल्शियम सल्फेट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। मसूरी के सहस्त्रधारा से लगभग 4 किलोमीटर उत्तर में झंगरा में खड़िया के निक्षेपों का अन्वेषण हुआ है, जिसमें चूना व सैल का मिश्रण है और यह कड़ी सफ़ेद और पथरीली है। देहरादून में लक्ष्मण झूला के समीप नीट गांव व सोत नाला में खड़िया की पेटियां हैं, जिसमें 5000 टन खड़िया होने का अनुमान है। टिहरी में सौंग नदी के दाहिने किनारे पर रंगार गांव एवं रीरा गांव में खड़िया की बड़ी पेटियां चूने एवं स्लेट के साथ प्राप्त हुई हैं, जो 30,000 टन के निक्षेप से के अनुमानित है। अब एक चीज़ बहुत आपने कॉमनली देखी होगी सारी चीज़ों में, जैसे चूना पत्थर है, संगमरमर है और टॉल्क पाउडर है और खड़िया है। ये सारी चीज़ें देहरादून में मिल रही हैं, लेकिन मैग्नेसाइट देहरादून में नहीं है। तो आपने ऐसी ही चीज़ें पिक करनी है। आयोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से ये चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, तो देहरादून में मैग्नेसाइट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं। ठीक है। रॉक फॉस्फेट आयोग जो चीज़ जहाँ पे नहीं होता है वही जो अलग से चीज़ें, यही पॉइंट्स होते हैं जो पकड़ने होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। अब आता है रॉक फॉस्फेट। यह राज्य में देहरादून, टिहरी, गढ़वाल तथा नैनीताल जिलों में रॉक फॉस्फेट के भंडार हैं। देहरादून के टिहरी, मसूरी, दुर्माला, किमोई, मसराना, मालदेवता तथा चश्मागे आदि मुख्य स्थान हैं। अब आता है फास्फोराइट। यह टिहरी के रंजगेवा क्षेत्र में फॉस्फेट के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। देहरादून में भी इसका भंडार है। डोलोमाइट देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़, सेलखड़ी देहरादून, टिहरी एवं पौड़ी, गढ़वाल। तो आपको मैग्नेसाइट के भंडारों की एकदम याद कर लेनी है चीज़ें। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, गढ़वाल मंडल के चमोली में मैग्नेसाइट पाया जाता है, जो देहरादून में नहीं है। अब गंधक व माक्षिक। राज्य में गंधक की खोज सर्वप्रथम 1957 में चमोली के नंद प्रयाग में लगभग 51 किलोमीटर पूर्व स्थित रामगंगा घाटी में सुदौला ग्राम के समीप स्फटिक शिलाओं में किया गया था। इसके अतिरिक्त चमोली के ही गोहानाताल के पास चूने में बद्रीनाथ के तप्त कुंड में तपोवन के तप्त कुंड के पास इस खनिज को पाया गया। देहरादून के सहस्त्रधारा प्रपात के जल में गंधक घुला होता है। यहाँ नहाने से त्वचा के कई सारे रोग सही होते हैं। तो सहस्त्रधारा वाटरफॉल कहाँ पर है? देहरादून में है। इसके पानी में गंधक पाया जाता है, जिससे स्किन डिजीज जो होती हैं पूरी ठीक हो जाती है। बेराइट्स। राज्य के देहरादून जिले में बेराइट्स पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। एस्बेस्टोस। यह खनिज राज्य के ऊखीमठ के कांधेरा, पौड़ी तथा अल्मोड़ा में पाया जाता है। यह तापरोधी वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयोगी है एस्बेस्टस। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि जो सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर कौन सा था? डोलोमाइट। चमोली के पिपली घाट और तथा रुद्रप्रयाग में पाया जाता है। और मैग्नेसाइट कहाँ पाया जाता है? मैग्नेसाइट अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर एंड
गढ़वाल क्षेत्र में पाया जाता है और गढ़वाल क्षेत्र के चमोली में पाया जाता है। और एस्बेस्टस जो है वो तापरोधी वस्तुओं के निर्माण में के लिए उपयोग होता है। और एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? ऊखीमठ, पौड़ी, अल्मोड़ा में पाया जाता है। ये भी देहरादून में नहीं पाया जा रहा है, बाकी सारी चीज़ें देहरादून में हैं पर्याप्त मात्रा में। जिप्सम भी देहरादून में है। तो एस्बेस्टस नहीं है देहरादून में और मैग्नेसाइट नहीं है, ये याद रखना। लोहा नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा आदि जिलों में पाया जाता है। नैनीताल के रामगढ़ क्षेत्रों में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा मिलता है। तो लोहा भी देहरादून में नहीं है। इनके स्थान याद रखना। अल्मोड़ा को तो लोहा नगरी बोला भी जाता है। तांबा, राज्य में तांबा चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि में पाया जाता है। चमोली जिले के नागनाथ, पोखरी, धमेथी, धनपुर और मोहनखाल क्षेत्रों में तांबा पाया जाता है। टिहरी का भागीरथी घाटी तथा पौड़ी गढ़वाल में धनपुर डोबरी से लगभग 96 किलोमीटर लंबा क्षेत्र तांबा उत्पादक क्षेत्र है। अल्मोड़ा के झिरौली गांव के समीप फलमंती पहाड़ी क्षेत्रीय श्रेणी में और बागेश्वर के समीप थेली पाटन में तांबे के भंडार हैं। सिलिका सैंड या सीसा राज्य के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी तथा टिहरी एवं पौड़ी जिलों में सिलिका सैंड पाया जाता है। पिथौरागढ़ के चंडाक, देवलगढ़, रालम, भैंसवाल आदि स्थानों पर सीसा मिलता है। अल्मोड़ा के राई, चैनापानी, पट्टी, खराही और विलोन क्षेत्र में मिलता है। देहरादून की टोंस घाटी क्षेत्र के कुमा, बुरेला, मुघौला में सीसा पाया जाता है। ग्रेफाइट, राज्य के अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, दक्षिण पूर्वी नैनीताल, देहरादून जिलों में ग्रेफाइट पाया जाता है। बेस मेटल्स अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़ आदि जिलों में पाया जाता है। पाथर या पटाल अल्मोड़ा के जिलों में पाए जाते हैं। पाथर या पटाल, ठीक है। पटाल मकानों की छतों में बनाए जाते हैं। जो अभी उत्तराखंड के ही होंगे उन्होंने देखे होंगे कुछ ऐसे वाले कुछ ऐसे वाले घर बनते हैं पहाड़ी एरियाज़ में, ऐसे वाले। तो ये जो छत होती है इनमें ऐसे ऐसे करके पत्थर होते हैं ब्लैक कलर के, जिन्हें पटाल बोलते हैं। पहले से ऐसे ही घर बना करते थे जिनके छतों पर ऐसे करके पत्थर रखे जाते थे ब्लैक कलर के, तो उन्हें पटाल बोलते थे, ठीक है। सोना कहाँ पाया जाता है? राज्य में कुछ मात्रा में सोना शारदा, रामगंगा के पास बालू में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अलकनंदा एवं पिंडार के पास बालू मिलता है। चांदी अल्मोड़ा में मिलता है। अल्मोड़ा को चांदी नगरी भी कहा जाता है। और टिन चमोली जिले में टिन पाया जाता है। यूरेनियम टिहरी गढ़वाल में यूरेनियम पाया जाता है। एक बार बॉक्स में देख लेते हैं कि क्या क्या है। चूना पत्थर हमें बेसिकली मिलता है देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली। संगमरमर देहरादून, नैनीताल, टिहरी। मैग्नेसाइट चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़। सोपस्टोन अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली। बेस मेटल्स अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, चमोली, देहरादून। रॉक फॉस्फेट देहरादून, टिहरी, नैनीताल। फॉस्फेट देहरादून, टिहरी। डोलोमाइट देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी। बेसाल्ट देहरादून। गंधक व मार्कशिक चमोली, देहरादून। एस्बेस्टोस पौड़ी, अल्मोड़ा। जिप्सम देहरादून, नैनीताल, पौड़ी व टिहरी। लोहा नैनीताल, चमोली, पौड़ी व टिहरी। तांबा चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व नैनीताल। सीसा पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी व पौड़ी में। ग्रेफाइट अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल। स्लेट्स उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी। टिन चमोली। सोना शारदा, रामगंगा, अलकनंदा व पिंडारी नदियों के रेत में। चांदी अल्मोड़ा में। अब राज्य खनन नीति कब आई, कब से स्टार्ट हुई, ये ईयर पूछ लेगा डायरेक्टली।
तो 2001 में आई थी राज्य खनन नीति। 9 नवंबर 2000 को राज्य गठन के पश्चात राज्य सरकार द्वारा 4 अप्रैल 2001 को राज्य के लिए जिस खनन नीति की घोषणा की, उसके अनुसार वन क्षेत्र में स्थित खदानों में खनन का कार्य उत्तरांचल वन विकास निगम तथा अन्य राजस्व क्षेत्रों में खनन कार्य गढ़वाल मंडल विकास निगम तथा कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाएगा। इस नीति के तहत एक खनिज नीति की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत राजस्व का 5% मुख्य खनिजों से तथा 5% उप खनिजों से एकत्रित करके निधि में जमा करने का प्रावधान है। तो ये था हमारा एक छोटा सा चैप्टर। मिलते हैं अब नए चैप्टर में।